संहिता, एक आपका आया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और एक आपका आया भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। अगर मैं बात करूं आपके भारतीय न्याय संहिता 2023, तो ये किसको रिप्लेस करके आया? तो ये रिप्लेस करके आया इंडियन पीनल कोड 1860, ठीक है, 1860। अब इंडियन पीनल कोड का एक्ट नंबर क्या था? तो एक्ट नंबर 45 था। तो ये उसको जो रिप्लेस करके, यानी उसको हटाकर जो उसके जगह पर नया कानून आ गया है, ठीक है, नया जो पीनल लॉ आ गया। पीनल लॉ का मतलब जिसमें पनिशमेंट की बात कही गई है, सजा की बात कही गई है। तो आईपीसी को हटा के कौन सा आ गया नया कानून? आपका आ गया भारतीय न्याय संहिता, बीएनएस इसको शॉर्ट में कहते हैं, 2023। तो आईपीसी का भी एक्ट नंबर 45 था, बीएनएस का भी जो 2023 का, इसका भी एक्ट नंबर क्या है? 45 है। कितना आसान है, ऐसे कनेक्ट कर लीजिए। देन आफ्टर आप नीचे आ जाइए, सीक्वेंस में 45 के बाद एक और एक्ट नंबर आ जाता है 46। सीक्वेंस में पढ़िएगा, बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। अब न्यू क्रिमिनल लॉज की जरूरत क्यों पड़ी? तो भाई नया ज़माना आ गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया, आईटी का ज़माना आ गया, वर्चुअल कोर्ट्स हैं, तो कुछ अमेंडमेंट्स उसके हिसाब से हुए होंगे, कुछ ऐसी बातें हुई होंगी जिनको कि आपको डिफाइन नहीं किया गया होगा पुराने प्रोसीजर लॉ में, सीआरपीसी में, जो कि नए क्रिमिनल लॉज जो प्रोसीजर लॉ है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसमें डिफाइन किया गया उसको, ठीक है। ऐसे अप्रोच लेके चलिए। आप सोचिए कि अगर नया कानून आया है, कुछ तो इसमें बदलाव हुआ होगा। अब जैसे सेक्शंस कितने हैं, तो पुराने जो सीआरपीसी था उसमें 37 चैप्टर्स थे और 484 सेक्शंस थे ना। अब नए वाले में क्या है? तो 39 चैप्टर्स हैं। कितने चैप्टर्स हैं? 39 चैप्टर्स हैं। सेक्शंस कितने हैं? तो 531 सेक्शंस हैं। देखिए ऐसे याद कीजिए। पुराने वाले में कितना था? 37 चैप्टर्स था। निश्चित तौर पे आपको ध्यान में होगा, आप तैयारी करते थे तो इतना तो एकदम ये बेसिक सा क्वेश्चन है। 37 चैप्टर्स थे ना, और सेक्शंस कितने थे? 484, ठीक है। उसका एक बेस है अगर, तो वह है शेयरिंग ऑफ नॉलेज एंड थॉट्स। हर रोज़, अभी अगर मैं आप ये वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हमारे लीगल फील्ड में हो रहा होगा, ठीक है। रोज़ नया जजमेंट आता है, तमाम चीज़ें आती हैं, रिसर्च पेपर्स होते हैं, ठीक है। तो अपने आप को, अगर मैं कहता हूँ कि आप मुजफ्फरपुर शहर में रहते हैं या फिर किसी भी एक शहर में रहते हैं जो आपको लगता है कि बहुत बड़ी सिटी नहीं है, आपको लगता है कि दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, ठीक है, ये बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन शहर हैं, ठीक है, तो हम एक छोटे से शहर में रह के कैसे खुद को अपडेट रख सकते हैं? तो देखिए अब तो इंटरनेट का युग है, ठीक है, इंटरनेट का युग है। उससे कनेक्ट करके आप, जैसे मैंने प्लेटफॉर्म तैयार किया है, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं, खुद के लीगल नॉलेज को इन्हांस कर सकते हैं, खुद के स्किल को आप डेवलप कर सकते हैं।